भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, प्रदेश महामंत्री और अकोला पूर्वी से महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रणदीप भाऊ सावरकर जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनूप भाई बोपरे जी, विधान परिषद सदस्य माननीय श्री बसंत खंडेलवाल जी, अकोला पश्चिम से महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजय भाऊ अग्रवाल जी, दानापुर से प्रत्याशी श्री बलिराम जी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण अकोला श्री किशोर भाऊ मानते पाटिल जी, महानगर अध्यक्ष अकोला श्री जयंत राम मसले जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं राजराजेश्वर महादेव की आशीर्वाद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उत्साही जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र ने अनेक महापुरुष भारत को दिए हैं, जिन्होंने देश को एक अपने नेतृत्व से प्रेरणा प्रदान की है। स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, छत्रपति शिवाजी महाराज उसके उदाहरण हैं। पूरा देश उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। गणनायक से लोकनायक की यात्रा क्या होती है? लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक इसके उदाहरण हैं। बहनों और भाइयों, एक राष्ट्र की परिकल्पना कैसे होती है, पेशवा बाजीराव ने यह उदाहरण कटक से कटक तक पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कैसे चलता है? महाराष्ट्र की नागपुर की धरती पर ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करके साबित किया।
सब समान, इस भाव को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी महाराष्ट्र की धरती की देन है। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा भाव के साथ नमन न करना चाहता होगा। और इसीलिए महाराष्ट्र के आप सभी बहनों और भाइयों को मैं सादर अभिवादन करने के लिए आज अकोला में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए। बहनों और भाइयों, चुनाव अनेक होते हैं। भारत के लोकतंत्र में आप सबको कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का चुनाव करना होता है, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव करने होते हैं। परिणाम भी आते हैं, लेकिन कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देश के भाग्य के लिए बनाने वाले हो जाते हैं, देश के भाग्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। 1946 में भी एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया था, भारत के भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया था, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। तब कांग्रेस सत्ता के प्रति अति लिप्सा में देशवासियों के साथ धोखा कर दी, मुस्लिम लीग के चंगुल में फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने, लाखों हिंदू कटे थे, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। बहनों और भाइयों, जो देश सृष्टि के प्रारंभ से एक भारत था, उस भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन जो स्वतंत्र भारत हुआ, ब्रिटिशर उसको भी अनेक भागों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की युक्ति के कारण अखंड भारत को आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने
उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था, बहनों और भाइयों, किसी भी शोभा यात्रा पर रामनवमी की हो, गणपति की शोभा यात्रा हो, पथराव वहीं होते हैं जहां बटे हैं। अत्याचार वहीं होते हैं जहां बटे हैं, और जहां बटे हैं वहीं कटे भी हैं। ये नया भारत है। अब नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और पाकिस्तान की दुर्गति देख ही रहे होंगे आप। पाकिस्तान याद करिए 2014 के पहले यही पाकिस्तान भारत के अंदर जगह जगह विस्फोट कराता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था। और आज एक बार छेड़ने का दुस्साहस किया। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है कि बचा लो, भारत पता नहीं कब तबाह कर देगा। आज वो यही कह रहा है। और तो और याद करिए, एक तरफ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को 4.5 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। 1 जून रोटी के लिए, एक टुकड़ा रोटी के लिए वहां छीना झपटी चल रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। सीमाएं सुरक्षित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, और गरीबों के लिए भी। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नौजवान के लिए मिशन रोजगार में नौकरी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, नारी गरिमा की रक्षा के लिए तमाम योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं भी अब लागू हो चुकी हैं। और विरासत का सम्मान कैसे होना है, यह देखना है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यानी जैसे कि धरती की सृष्टि, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी, और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास ये कांग्रेस कहती है।
जो कांग्रेस हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त करने का समय आ चुका है। उस कांग्रेस को अब अस्तित्वहीन करिए, क्योंकि ये देश की अपूर्णीय क्षति इससे पहले करे। समय आ गया है, हम भी निर्णायक लड़ाई लड़ें। अयोध्या की समस्या का समाधान न हो, इसके लिए कहते थे राम हुए ही नहीं। आप याद करिए, 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की समस्या, अयोध्या की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में। 500 वर्षों की समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्ष के अंदर किया। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, यही लाभ है। विरासत भी है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो समृद्धि भी है। आज महाराष्ट्र महायुति गठबंधन के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस, केंद्र में गडकरी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य, लगातार ये अभियान आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितनी समस्याएं हैं, लैंड जेहाद की, लव जेहाद की, धर्मांतरण की, पैन कार्ड जेहाद की, इन सब का समाधान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एकमात्र समाधान है। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हमारे लिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि अगर ये महाअघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आता है तो बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन का मतलब ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी है। ये राष्ट्र के साथ धोखा देगा, वोट बैंक के लिए लव जिहाद को बढ़ावा देगा, लैंड जिहाद को बढ़ावा देगा, अराजकता को बढ़ावा देगा, गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव करवाएगा, रामनवमी के जुलूसों पर हमला करवाएगा। यह नहीं चल सकता है। स्वतंत्र भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तो हमको एक ही बात कही, सबका साथ और सबका विकास का। विकास सबका, सुरक्षा भी सबको,
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा। यह देश जब संतुष्टीकरण पर कार्य कर रहा है, सबका साथ और सबके विकास के साथ, तो फिर कैसे तुष्टीकरण? भारत का कानून सब पे लागू हो। अगर कोई भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान का झंडा लहराने का काम करेगा तो उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, हिंदुस्तान से उसको बाहर ही कर देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के देवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे,